कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह पर देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी प्रसिद्ध हुआ। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। इसी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। कई तीर्थ स्थानों पर इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान के पश्चात सूर्य देव को आर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से इसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन चावल या मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर इसकी कथा सुनने पर कई गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष व विदुनमाली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा, आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहे। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर नगर मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विदुनमाली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का व लोहे का विदुनमाली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने एक दिव्य बाण चलाकर उनका तथा तारकाक्ष, कमलाक्ष व विदुनमाली का नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी पड़ा। जय हो भगवान त्रिपुरारी की, जय हो विष्णु भगवान की।